मैंने पहले ही बता दिया, पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इनकाउंटर नहीं है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, हत्या है। देखिए, गोली चलाने वाला ही केवल दोषी नहीं है, ट्रिगर दबाने वाला ही केवल दोषी नहीं होता है, ट्रिगर दबाने का आदेश देने वाला असली दोषी होता है। कहाँ से ऊपर से आदेश आया कि गोली मार दो, वो भी सरेंडर करने के बाद? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। पुलिस मान रही है कि वो पागल नहीं था, फिर मुख्यमंत्री जी को किसने ये सूचना दी कि वो पागल है और अस्पताल में इलाज चल रहा है, उधर गोली मार दी गई? भरत तिवारी एनकाउंटर प्रकरण की जांच की आज शुरू हो चुकी है और इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में जो भी दरिंदे पुलिस वाले हैं उनका चेहरा बेनकाब होगा। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, शुरुआती दौर से पुलिस इसे डाइवर्ट कर रही थी, लेकिन तमाम जो तस्वीरें सामने आई और जांच की आंच जो है वो शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही जो पीड़ित परिवार है, जिस परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा है, वो न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय के इंतजार में है। और इस पूरे मामले को आपने नज़दीक से कवर किया, तमाम देश के पत्रकार, बिहार के पत्रकार वहां पहुंचे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस ने जो अन्याय किया है इस परिवार के साथ, और इस पूरे प्रकरण में कौन कौन दोषी है और इस पूरे मामले की लिपापोती जो की जा रही है शुरुआती दौर से, आखिर इस जांच को सही दिशा मिल? मैंने पहले ही बता दिया, पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इनकाउंटर नहीं है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, हत्या है। जांच हो रही है, न्यायिक जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से न्यायिक आयोग की टीम पहुंची रात जांच करने के लिए और उनके साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे, उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई, जिन लोगों पर आरोप है भरत को मरवाने का, मारने का, उन्हीं के साथ क्यों टीम आई? मुझे लगता है कि ये बात सवाल वाजिब है। हालांकि अभी तो गठन ही हुआ है न्यायिक आयोग का, घटनास्थल पर गए होंगे माननीय न्यायाधीश समझने के लिए, विनोद सिन्हा जी। आगे जांच करेंगे तो वो पुलिस वालों और प्रशासन के अधिकारियों से सलाह थोड़े करके करेंगे, वो अपने विवेक से करेंगे और विवेक से करेंगे, और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और देखिए, गोली चलाने वाला ही केवल दोषी नहीं है, ट्रिगर दबाने वाला ही केवल दोषी नहीं होता है, ट्रिगर दबाने का आदेश देने वाला असली दोषी होता है। किसके आदेश पर थानेदार ने गोली चलाई? थानेदार तो कह रहा है कि हमने गोली ही नहीं चलाई, तो किसके आदेश पर गोली चली? किसने आदेश दिया और उसको किसने आदेश दिया? कहाँ से ऊपर से आदेश आया कि गोली मार दो, वो भी सरेंडर करने के बाद? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। पुलिस ने इस इनकाउंटर को कैसे प्लान किया, कैसे बीच में उसका प्लान बदल गया एक व्हाट्सएप मैसेज आने के बाद? ये पहली बार होगा देश में कि किसी आरोपी का, थानेदार का, वो भी पुलिस वाले का इंट्रोगेशन लाइव आप देखेंगे कैमरे पर। अभी पुलिस ने इंट्रोगेट तो किया नहीं है, न्यायिक जांच आयोग बना है, अभी उसने इंट्रोगेट किया नहीं है आरोपी थानेदार का। मैंने किया है लाइव इंट्रोगेशन कि क्यों गोली चलाई, कैसे चला दिया, वो पागल था या क्रांतिकारी था? पुलिस मान रही है कि वो पागल नहीं था, फिर मुख्यमंत्री जी को किसने ये सूचना दी कि वो पागल है और अस्पताल में इलाज चल रहा है, उधर गोली मार दी गई? तो बहुत गलत सूचना दी गई पुलिस द्वारा, राज्य के मुखिया को भी गुमराह किया गया है। और जो राजनीति हो रही है उससे गुनाहगार बच जाएंगे। अब सम्राट चौधरी को निशाना बनाने से थोड़े गुनाहगारों को सजा होगी। मुख्यमंत्री, दरोगा इनकाउंटर करेगा, एसपी इनकाउंटर करेगा तो सीधे मुख्यमंत्री दोषी हो जाएगा? मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश बिना देर किए किया है, ये तारीफ के काबिल है और न्यायिक जांच पर भरोसा होना चाहिए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है, सीबीआई जांच भी आदेश हो सकता है। आप काहे चिंता कर रहे हैं? तो ये मामला अब दबने वाला नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है और थानेदार से लेकर एसपी साहब तक जांच की आंच आने वाली है। इंतजार करिए। आज तो हम किसी भी समय आज सिटी पोस्ट लाइव पर वो इंट्रोगेशन जारी करने जा रहा हूँ जो मैंने किया है उस थानेदार का जो निलंबित हो चुका है। लेकिन आपको लोग सुनता है, समझता है, उस सीसीटीवी वो जो वीडियो वायरल हुआ जो लाइव कर रहा था भरत तिवारी, उसमें आपने देखा होगा कि किन किन लोगों ने गोलियां चलाने का काम किया। वहाँ पे डीएसपी भी मौजूद थे,
आत्मसमर्पण करता है। नहीं, उस लाइव बंद करने के बाद गोली चलाई गई है। लाइव कर रहा था, उसी से मैं सरेंडर किया। ये लाइव में दिख रहा है कि हथियार डाल रहा है, और जब लाइव बंद किया है तब पुलिस वालों ने मारा है। आप समझिए, किस पुलिस वाले ने मारा ये लाइव नहीं दिखा है। इसलिए तो मैंने इंट्रोगेट किया थानेदार को, जो घटनास्थल पर मौजूद था, जो लीड कर रहा था टीम को, सबसे आगे था। उसने खुलासा किया है कि किसके आदेश पर गोली चली है, वो किसके संपर्क में था लगातार। कोई बड़े अधिकारी के संपर्क में होगा ना भाई, ये गोली चला रहा है, क्या करें, सरेंडर कर दिया, अब क्या करना है, पूछ रहा होगा ना। रात में भोजपुर एसपी मिलने गए थे। राजे एसपी साहब राते में जाएंगे, दिन में जाने की हिम्मत है? वो दिन में भी तो अपना घर में रहते हैं, दफ्तर में भी नहीं बैठ रहे हैं। मैं गया था मिलने ना उनसे, उनको डर लग रहा है हमसे, पत्रकार से डर लग रहा है। अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया कि भरत ने जो 15 गोलियां चलाई हैं, जैसा कि पुलिस कह रही है, वो गोलियों का खोखा कहाँ है, भरत के पास कौन सी ऐसी भाई अत्याधुनिक हथियार थी जिससे वो 14 राउंड 15 राउंड फायरिंग कर दिया, कितने बोर की गोलियां मिली हैं, बताया गया है आपको? कहीं मीडिया में कोई खबर नहीं है। 8 दिन हो गया घटना के, और पुलिस ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। क्या छुपाना चाहते हैं? सवालों के घेरे में जगदीशपुर डीएसपी साहब भी हैं। डीएसपी साहब पर ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके आदेश पर एसटीएफ के जवान ने गोली मारी, लेकिन डीएसपी साहब को भी तो किसी ने आदेश दिया होगा, अपने मन से मार देंगे। और डीएसपी साहब तो फेक इनकाउंटर मास्टर हैं ही। मुजफ्फरपुर में 3 नौजवानों को मार ही चुके हैं गोली, वो केस अभी भी चल रहा है। लेकिन केस चल रहा है, फिर भी प्रमोशन पा गए, थानेदार से इंस्पेक्टर बन गए, फिर डीएसपी बन गए। कहाँ बरी हुए हैं? केस अभी चल रहा है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, और वहाँ केस पर फैसला ही नहीं हुआ तो हाई कोर्ट जा ही नहीं पा रहे परिजन। सुधाकर सिंह जिस प्रकार से एडीजी कुंदन कृष्णन पर आरोप लगा है कि उन्हीं के इशारे पे सब कुछ हुआ, वही आदेश दिए, वही एसटीएफ, तो सुधाकर जी के पास कोई प्रमाण होगा, सबूत होगा कि एडीजी ने एसटीएफ ने आदेश दिया? मेरे पास तो प्रमाण नहीं है, तो हम कैसे बोल देंगे? और मुझे जो सूचना है कि इसमें कुंदन कृष्णन और सरकार का कोई रोल नहीं है। ये एसटीएफ की मांग, एसटीएफ की टीम को भेजा है एसपी साहब ने। हर जिले में एसटीएफ की टीम होती है, जान लीजिए, पटना से भेजने की जरूरत नहीं है। तो थानेदार ने बताया एसपी को सिचुएशन, और एसपी ने एसटीएफ को भेजा है, डीएसपी पहुंचे हैं साथ में, उन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया है। तो मैं नेता तो हूं नहीं कि जिसका मन करे नाम बता दूं, आरोप लगा दूं। नेता लोगों को आज़ादी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। एसपी से लेकर डीएसपी, थाना प्रभारी जो है सब बेचैन परेशान हैं। बेचैन परेशान नहीं, ये सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। मेरे इंटरव्यू के बाद थाना आपको प्रभारी आपको मिलेगा? दबाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, हमको कौन दबाएगा? 35 साल से यही कर रहा हूँ, आज तक किसी की हिम्मत नहीं दबा लेगा। गलत करूँगा तब ना दबाओगे। हम तो सच दिखा रहे हैं, सच दिखाते रहे हैं। मैं तो लालू जी से लेकर नीतीश कुमार सबको कवर कर चुका हूँ, सम्राट जी को कवर कर रहा हूँ। मुझे कोई नहीं दबा रहा है, ना कोई दबाव है। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी थे, और जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।